किसी से कन्फ्रंट्रेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना ही कोई काम में रखने अड़ाने की कोशिश करेगा, ना ही किसी को इसमें कोई फ़ायदा है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश आएगी। जी वी न्यूज़ डॉट पी के साथ मैं हूं वकास खान और मेरे साथ वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी के आप बहुत करीब रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं ये मामलात अब जब आपके पास इख्तियारात आ गए? क्या मुराद है आपकी मामलात यानी देखने से? ब्यूरोक्रेसी के आप करीब हैं, सिंध में जो मामलात चलेंगे, क्या लगता है आपको? जिस तरह आपकी जजमेंट्स हम देखते हैं और ख़ास तौर पर नेब के हवाले से आपके जो हम जजमेंट्स देख रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से आपकी हमने रिमार्क्स देखे, तो बड़ी शिद्दत है उसमें। तो क्या मामलात आपके खुश उसलूबी से चल पाएंगे, या कहीं ना कहीं लगता है आपको कि हो सकता है जो साबका हुकूमत थी वो रुकावटें डाल दें? नहीं, कोई रुकावटें क्यों डालेगा? अगर जो हम अपना कानून और आइन के मुताबिक काम करेंगे और देखिए, निगरां हुकूमत का स्तर मैं बार बार यादा कर रहा हूँ कि जो मेन काम है वो ये कि इलेक्शन कमीशन की मावनत करे इलेक्शन कराने में, और जो कुछ भी बेहतरी के लिए डे टू डे अफेयर्स में देख सके वो देखे। तो किसी से कन्फ्रंट्रेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना ही कोई काम में रखने अड़ाने की कोशिश करेगा, ना ही किसी को इसमें कोई फ़ायदा है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश आएगी। अच्छा, तो इलेक्शन के बारे में आपसे सवाल, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हुए हैं, तो क्या समझते हैं बर वक्त इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे? मुझे कभी उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे, और बहरहाल वो ये काम, ये तयन करना, तारीख़ का तयन और इलेक्शन कराना, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन का काम है, और हमारी पूरी काविश होगी कि वो इस काम को हुस्न खूबी अंजाम दे पाए, और इलेक्शन फेयर, इम्पार्शल और कानून के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक बर वक्त हो। अच्छा, आप 2013 में एक दहशतगर्दी के वाक़ये का शिकार हुए, तो कराची ख़ास तौर पर सिंध में अगर बात की जाए तो इन वाक़यात का बतदरीजन इज़ाफ़ा होता देखता चले आ रहे हैं हम। तो क्या समझते हैं इस हवाले से कोई आपकी कोई ख़्वाहिश होगी, कुछ करना आपको कुछ पाइपलाइन में है? आ, आ, अल्लाह का शुक्र है कि अब कराची दहशतगर्दी के आसेब से निस्बतन महफूज है, और यहाँ गालिबन पुलिस ने भी अच्छा अपना किरदार अदा किया है। ज़ाहिर सी बात है, जब ज़िम्मेदारी अनाने हुकूमत होगा तो यही कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर बनाए, और दहशतगर्दी के इम्कानात को जितना कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके वो हो। अच्छा सर, कोई ज़हन में आपने कोई चीज़ें आपके ज़हन में हो कि ये काम मैंने फ़ौरन हलफ़ लेने के बाद करना है, तो ऐसे कौन से काम होंगे? देखिए, ख्वाहिशें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वही है कि बेसिक चीज़ें ही करनी होंगी। अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ और इम्प्रूव हो सकती है तो वो हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेहतरी आ सकती है वो आ जाए, लोगों को बेसिक सहूलियात की फराहमी में कोई बेहतरी आ सके तो वो हो जाए। यही चीज़ें हैं। बाहर ख्वाहिशात तो बहुत सी हैं। इस मुल्क में बहुत कुछ होना चाहिए, इस मुल्क में सोशल जस्टिस कायम होना चाहिए, इस मुल्क में किसान, मज़दूर, दहकान को उसके हकूक़ मिलने चाहिए, इस मुल्क में तालीम का मेयार मुफ़्त और होनी चाहिए, और मेयार बुलंद होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मेयारी होनी चाहिए, हर एक को हासिल होनी चाहिए, अदल व इंसाफ़ होना चाहिए, आदमी अपने आप को महफूज तसव्वुर करे, ये माहौल होना चाहिए। ये तो ख्वाहिशात हैं, लेकिन इसमें से देखेंगे इस कलील सी मुद्दत में हम कौन कौन सी चीज़ों को कर पाते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि निगरान काबीना में क्या अदलिया से ही रिटायर्ड लोगों को उठाया जाएगा, या नहीं, पता नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल देखते हैं कौन लोग हैं, कौन अवेलेबल हैं, कौन सूटेबल हैं। वो तो अभी ज़रा थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको, मतलब मैंने चार्ज भी नहीं लिया है, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक जी हाँ। ठीक, थैंक यू सर।